आज की पवित्र शाम के समय जो परमेश्वर की ओर से हमें पाठ मिला है वो है रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय। आज हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में से रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय। आज मैं परमेश्वर के दासों के पैरों की ब्लेसिंग बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर ने खुद अपने वचन के द्वारा कहा, अगर हम इसके रोमियो 10 अध्याय के अंदर में लिखे देखें 15वें और 16वें पद में वचन इस प्रकार से कहता, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण बात आज की शाम के समय में हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर के चुने हुए, अलग किए हुए बहुत से परमेश्वर के दास ऐसे हुए कि जिनके विषय में लिखा है कि परमेश्वर उनके लिए कहता है कि मैंने तुम्हारे को उत्पत्ति से पहले ही क्या कर लिया था, चुन लिया। कुछ ऐसे परमेश्वर के दास हुए जो कलाम में लिखा है मां के गर्भ से चुने गए, और कुछ परमेश्वर के दास ऐसे हुए जो इस संसार के अंदर में आए, और संसार में जब उन्होंने परमेश्वर की खिदमत को अंजाम दिया, एक पूरे पवित्र मन के साथ, एक निर्दोष मन के साथ, परमेश्वर को उनकी सेवा, उनके बलिदान, उनका प्यार भा गया। और तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर से बहुत से ऐसे नबियों को, बहुत से ऐसे याजकों को और बहुत से ऐसे सुसमाचार प्रचारकों को चुना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या कहती है? सबसे पहली चीज परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रचारक भेजे जाते हैं, नबी भेजे जाते हैं। यहाँ पर आज स्पेशल बात क्या लिखी है कि क्या ही सुहावने हैं उनके पांव। हालेलुया। उनके पांव को क्या बताया गया? सुहावने, आशीषित उनके पैर हैं। क्यों परमेश्वर ने पौलुस उनके पैरों को क्यों आशीषित बताता है? सबके लिए नहीं कह रहा, चुने हुए के लिए कह रहा है, अभिषिक्तों के लिए कह रहा, जो खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए। क्योंकि एक जगह परमेश्वर का कलाम कहता है, मैंने सबको अपनी महिमा के लिए नहीं चुना, लेकिन उसमें से जिनको चुना है उनके साथ उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। जिनको उसने चुना है उनके साथ उनकी वाचाएं हैं। जिनको उसने चुना है उसके साथ उनका प्रॉमिस है कि जहां जहां तेरा पांव पड़ेंगे वहां वहां में तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात कहता है पौलुस प्रचारकों के लिए, पास्टरों के लिए, इवेंजलिस्टों के लिए, नबियों के लिए, उनके पांव यानी कि जो परमेश्वर की तरफ से भेजे जाते हैं। हालेलुया। किसकी तरफ से भेजे जाते हैं? परमेश्वर की तरफ से भेजे जाते हैं। कलाम में लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार को लेकर तुम्हारे घरों के अंदर में क्या करते हैं? प्रवेश करते। अच्छे शब्दों को लेकर। अच्छे शब्द इंसान के पास में नहीं है। इंसान के शब्दों में दो तरफी बात हो सकती है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, तेरी बात हाँ की हाँ और तेरी बात ना की ना होने पाए, और वो बातें केवल वचन की हैं।
परमेश्वर का वचन में यहाँ पर लिखा है उनके पांव को सुहावने बताया गया। वो इसलिए सुहावने बताया गया जहां पर वो खड़े होते हैं खुदा उनके साथ वहां पर खड़ा होता है। जिस घर में वो जाते हैं उस घर में परमेश्वर उनके साथ जाता है। जब वो बोलते हैं तो बाइबल में लिखा है वो बोलने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर से बोलता है, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से चुने गए, बुलाए गए और भेजे गए। इसलिए कलाम में लिखा है परमेश्वर के लोगों, ये पवित्र शास्त्र वचन में लिखा है, तीमुथियुस कहता है ऐसे परमेश्वर के दास 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। 2 गुने आदर के योग्य। क्यों? क्योंकि जब वो आपके घर के अंदर में प्रवेश करते हैं, जब वो आपके घर के अंदर में आते हैं, वो काय के लिए आते हैं प्रभु के लोगों, कि आपके जीवन के अंदर की उस अंधेरे को, उस परेशानियों को, उन दुखों को, उन समस्याओं को सुने और वो परमेश्वर से प्रार्थना करें। और बाइबल लिखा है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ क्या हो जाता है? संभव हो जाता है। हालेलुया। उनके पांव सुहावने हैं अच्छी बातों का। यूं तो हमारे घर के अंदर में बहुत से लोग आते हैं, कोई अलग किस्म के मिजाज का आता है, कोई क्लेश वाला आता है, कोई बुराई करने वाला आता है, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला आता है। बताइए, इस घर के अंदर में सब प्रकार के लोग आते हैं प्रभु के लोगों, लेकिन वो जो लोग आ रहे हैं वो आशीषित नहीं है आपके घर के लिए, बल्कि वो आपके घर में आकर अगर बुराई का बीज बोके जा रहे हैं तो बुराई पनपना चालू हो जाएगी। कलाम में लिखा ना, यीशु मसीह ने स्वयं का ये एक बारी के अंदर में, खेत के अंदर में जब बीज बोया गया तो उस बीज के अंदर में लिखा है कि दुष्ट शैतान आया और आकर उसने कुछ बीज बेकार के बो दिए। लिखा है जब फसल उगना चालू हुई, जब पौधे निकले, तो उस मालिक ने कहा, हे स्वामी, हमने तो इसके अंदर में अच्छे बीज बोए थे, अब ये कहां से उग रहे? उसने कहा दोनों को क्या करने दो, बढ़ दो। यानी कि ये बीज जो बोया गया, ये पांव हमारे घर में जो आए वो कोई नेगेटिव पांव आए, यानी कि वो क्या बो गए, गलत चीज। क्या निकला? तो उसने क्या कहा, दोनों को बढ़ दे दो, दोनों को बढ़ दो। एक समय आएगा जब कटनी का समय आएगा तो मैं अच्छे वाले बीजों को अलग काट के रखूंगा, फसलों को, और जंगली पौधों को अलग काट के रखूंगा। जंगली पौधे काय के लिए? जंगली पौधे का उसने क्या कहा कि शैतान आकर इस खेत में बीज ये क्या कर गया था, हो गया। ये शैतान का काम। मैंने क्या कहा, हमारे घर के अंदर में बहुत से लोग अलग अलग किस्म के, अलग अलग सोच विचार के प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन हमारे घर के लिए कौन व्यक्ति आशीष के कारण बनेगा? जो परमेश्वर की तरफ से भेजा जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर की तरफ से भेजा जाएगा। उनके पांव क्या ही सुहावने, जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके आता है। अच्छी बात वो कैसे? आपके पास अगर प्रभु का दास आया और आपके जीवन का कुछ उसने दुख सुना, कुछ परेशानी सुना, उसने कहा नहीं, जिस परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है, जिस परमेश्वर का वचन मेरे हाथ में है, वो परमेश्वर यहोवा मेरे लिए अंधियारे में भी क्या करेगा, उजियारा करेगा। ये अच्छी बात का। लेकिन एक ऐसा आता है जो आपकी परेशानी पर, अरे तू इस ऐसे ही परेशान रहेगा, जिंदगी भर ऐसे ही परेशान रहेगा, पनपेगा नहीं। ये नेगेटिव बीज है, ये परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ होता है, उसके पांव क्या ही कैसे सुहावने। हालेलुया। वो पांव सुहावने हैं। पांव के बारे में अगर बात करें, ऐसे पांव को जो हमारे घर में आते हैं वो किस योग्य होते हैं? अगर पुरानी व्यवस्था के मुताबिक चले, चूमने के लायक, प्यार करने के लायक किया है परमेश्वर के वचन में।
उत्पत्ति की पुस्तक को निकालें और यहाँ पर देखें परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है प्रभु के लोगों। और यहाँ पर 18 अध्याय के अंदर में और पहले और दूसरे पद के अंदर में देखते हैं, अब्राहम मामरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार पर दौड़ा और भूमि पर गिरकर उनको क्या किया, दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे क्या करें, विश्राम करें। हालेलुया। अब्राहम तंबू के द्वार पे खड़ा है, दृष्टि करी, 3 पुरुष उसको दिखाई दिए। मैंने अभी क्या कहा, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके आते हैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे तंबुओं में, तुम्हारे स्थानों में, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से भेजे जाते हैं। अब्राहम क्या हुआ, बाइबल में कहा है कि जब अब्राहम ने देखा, ये लिखा है सबसे पहले अब्राहम गया और उनके पैरों में अपने सर को झुकाकर क्या कर रहा है, दंडवत कर रहा है। आमीन। देखिए वो जानता है कि ये पांव सुहावने, वो स्त्री जो संगमरमर के पात्र में इत्र लाई थी, कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह एक घर के अंदर में थे तो कलाम में लिखा है परमेश्वर के लोगों, वो स्त्री आई और उसने यीशु मसीह के बार बार पैरों को क्या किया था, चूमा और अपने सिर के बालों से जो आंसू उसके पैरों पर बह रहे थे उससे बालों को पोंछते, पैरों को पोंछते। हालेलुया। वो जानती थी कि ये सुहावने पांव ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, यही पांव जो है मेरे जीवन के सारी स्थिति को, परिस्थिति को, कलंक को मिटा सकते हैं। पांव को चूम रही। और यहां पर अब्राहम परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम कहता है, उनके पास गया और उसने अपने सर को तीनों पुरुषों के आगे उनके कदमों में जाकर अपने आप को झुका दिया, क्योंकि वो जानता था ये अपनी तरफ से नहीं आए। किसकी तरफ से आए, परमेश्वर की तरफ से आए। हालेलुया। और उसका कितना आदर सम्मान करते हुए कह रहा है, बाइबल में कहा वो अपने घर में गया, तंबू में गया और उनके लिए जल लेके आया। उसके पांव को, उनके पांव को क्या कर रहा है, धुलवा रहा है। कह रहा पांव धो, क्योंकि तुम्हारे पांव हमारे घर के लिए, हमारे तंबू में आने के लिए, हमारे शहर में आने के लिए, हमारी आज जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तुम्हारे पांव बहुत सुहावने। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम कहता है, अब्राहम ने बहुत निवेदन और विनती करी है। और उसका निवेदन और विनती क्या है, तुम मेरे द्वार से भूखे नहीं जाओ। हालेलुया। ऐसे लोग, तीमुथियुस कहता है 2 गुने आदर के योग्य समझा। उसने पैरों को उनके कदमों में गिर के, तीनों ने, कलाम में लिखा तीनों के कदमों में अब्राहम गिर गया है, दंडवत किया है और उनके पैरों के लिए धोने के लिए पानी लाया है। और बाइबल में कहा है उस जगह पर उनके पांव रखना अब्राहम के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का क्या बन गए, कारण बन गए। कलाम में लिखा है बड़ा शुभ संदेश अब्राहम के लिए निकल के आया। कलाम में लिखा है जब तीनों लोगों ने भोजन कर लिया, अब जाने का समय आया, तेरी पत्नी कहाँ है, क्योंकि हम तुझे जाने से पहले
कुछ अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। अब्राहम सोचने लगा होगा, मेरे लिए इस उम्र में अच्छी बातों का कौन सा सुसमाचार सुनाना चाहते हैं? उन्होंने कहा तेरी पत्नी कहाँ है? उसने कहा तंबू में। अच्छी बात का सुसमाचार तुम्हारे लिए यह है कि बसंत ऋतु में सारा एक बच्चे को क्या देगी? जन्म देगी। हालेलुया। वो व्यक्ति अब्राहम, सारा जो जीवन भर दुख में थे, शायद अब तो हमारे लिए रोमियो 4:19 में लिखा है कि वो जिनके जीवन के अंदर में शरीर, कलाम में लिखा है, मृत्यु दशा में था और सारा उसका मंत्र भी बंद हो चुका था। शरीर की स्थिति से अब वो बिल्कुल लाचार थे कि किसी को जन्म दे सके, इसलिए वो जीवन में निराश थे। लेकिन उनके पांव जब उस जगह पड़ते हैं, उस जगह पर जब उनके पांव पड़ते हैं तो वहां पे पड़ने से, उनके पांव पड़ने से उस घर के अंदर में एक बड़ी खुशी का संदेश आता है। और एक खुशी का संदेश जो मुंह से निकला है कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी और बसंत ऋतु के अंदर में एक बेटे को क्या देगी? जन्म देगी। यूं तो उससे पहले अब्राहम के पास में बहुत से लोग गए होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब्राहम उस वक्त का एक बहुत बड़ा मालदार व्यक्ति था, एक बहुत बड़ा आशीषित व्यक्ति था। तो एक मालदार व्यक्ति के पास में क्या लोग नहीं जाते होंगे? बहुत जाते होंगे। लेकिन जो लोग जाते होंगे, अब्राहम क्या करे, ये तो परमेश्वर की मर्जी है, कोई बात नहीं, तुझे बच्चा तेरी पत्नी को मिला या नहीं मिला, कोई बात नहीं। जो लोग जाते होंगे संसारिक लोग, तो वो तो अब्राहम को संसारिक रीति से ही समझाते होंगे। हालेलुया। कोई बात नहीं अब्राहम, मैं भी तेरे बेटे के समान हूं। सारा के पास जाते होंगे, अरे मैं भी तेरी बेटे के समान हूं, तेरा बेटा नहीं है तो मैं तो तेरा बेटा हूं। लेकिन अब्राहम को और सारा को अपने जीवन के अंदर में ये दुख था कि उसकी निज की संतान नहीं थी। लेकिन एक समय परमेश्वर का कलाम कहता है कि उस जगह पर जब इन 3 पुरुषों के कदम रखे गए हैं, उस कदम को रखने पर अब्राहम का एक हम बहुत बड़ा प्यार देखते हैं कि उसने किस तरीके से अपने आप को वहां पर उनके आगे दंडवत करके, उनके पैरों में गिरकर, कलाम में लिखा है परमेश्वर के लोगों, और उसने दंडवत करने के साथ साथ कलाम इस प्रकार से लिखा है प्रभु के लोगों कि उसने जब कहा मैं पानी भी लेके आता हूँ, पानी को धो, खाना खाओ, और उसको क्या उस घर में एक संदेश आ गया कि अब तेरा दुख, तेरी पीड़ा, तेरे कष्ट का क्या हो गया? अंत आ गया। क्योंकि परमेश्वर की वाणी तेरे लिए अब यह है कि तेरी पत्नी एक बेटे को क्या देगी? जन्म देगी। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से भेजे गए थे। क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके आते हैं। जब नामान, कलाम में लिखा है प्रभु के लोगों, चंगा हो गया तो वो भी लौटकर एलीशा के पास में गया। हालेलुया। कि मैं उसको जाके क्या करूं? दंडवत कर लूं। हालेलुया। कलाम में लिखा है 10 कोढ़ी चंगे हो गए। एक जब लौट के आया तो लिखा उसके पांव में गिरकर उसका क्या करने लगा? धन्यवाद करने लगा। ये पांव बहुत ही सुहावने, क्योंकि ये हमें मिल गए और हमने दूर ही खड़े होकर कह दिया हम पर दया कर दे, और उसने दया कर दी। और कलाम में लिखा है उस कोढ़ी ने, एक ने जो चंगा हो गया, यूं तो 10 हुए, लेकिन एक उसके पांव पर गिरकर उसका धन्यवाद कर रहा है। ये पांव क्या ही सुहावने हैं जो स्वर्ग से उतरकर जमीन पर इंसान के बीच में आ गए। और कलाम में भी स्पष्ट लिखा है प्रभु के लोगों, इन पैरों पर भी
परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी है। एक जगह शराब भी दिया, एक जगह शराब भी दिया। और वो शराब कहाँ पे दिया है? मत्ती की इंजील के अंदर में एक शराब भी पाया जाता है। अगर हम देखें परमेश्वर के पवित्र वचन में से, तो पवित्र शास्त्र हमें इस प्रकार से बताता है प्रभु के लोगों। अगर हम 12वें पद से 14वें पद तक देखेंगे मत्ती 10 अध्याय, तो प्रभु यीशु मसीह पहले तो कहते हैं घर में प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पे पहुंचेगा, परंतु वो योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल क्या कर देना? झाड़ डालो। यानी कि वो जगह तुम्हारे पांव की धूल को झाड़ने के कारण वो जगह क्या हो गई? श्रापित। क्या हो गई? तो क्यों आखिर क्यों श्रापित हो गई? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैंने तो तुम्हें इसलिए भेजा कि तुम जहां जाओ वो घर, वो शहर, वो राज्य, वो देश आशीषित हो। लेकिन एक बात उसने क्या कही? अगर उस जगह मेरे वचन की इज्जत ना हो, तो यहां पर हम एक चीज देखते हैं। 2-3 जगह से मैंने आपको बताया कि क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो अच्छी बातों का सुसमाचार लिखे, लेकिन जिन्होंने अच्छी बातों को, तभी तो यशाया उसमें कहता है हे प्रभु हमारी बात पर किसने क्या किया? विश्वास किया। किसने विश्वास किया? हम तो चिल्लाते रहे, हम तो बताते रहे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसलिए इस जगह पर वो कहता है जिन्होंने विश्वास नहीं किया, मेरे वचन को ग्रहण नहीं किया, मेरे दासों को ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो जगह श्रापित है। इसलिए उस जगह में जाते समय में इन्हीं पांव की तुम क्या कर देना? धूल झाड़ देना। धूल झाड़ने का मतलब है कि श्राप। इसलिए परमेश्वर का वचन वहां पर एक श्राप के बारे में बता रहा है। इसलिए लिखा है कि जब एक अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने निकाला वेश्या के अंदर से, और लिखा नगर के बाहर ले गया। कहाँ ले गया? नगर के बाहर ले गया। और बाहर ले जाने के बाद में मिट्टी को सानी और उसकी आंख में लगा के कहा तुझे क्या दिख रहा है? बोला मुझे पेड़ दिख रहे हैं चलते हुए। अब क्या दिख रहा है? अब मुझे आदमी दिख रहे हैं, यानी कि वही पाप दिख रहा है। फिर प्रभु ने उसकी आंख पर हाथ रखा, कलाम में लिखा करा मुझे साफ साफ दिख रहा है। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही उसे, दोबारा इस गांव में क्या मत रखना? कदम मत रखना, क्योंकि ये गांव क्या हो चुका है? श्रापित हो चुका है। क्योंकि वहां के लोगों ने परमेश्वर के कामों को देखकर भी उसके वचन को ग्रहण नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह ने वहां से उसको निकाला था, अलग किया था। उसके बाद उस अंधे से कहा दोबारा इस गांव में कदम मत रखना। क्यों मत रखना? क्योंकि उसने कहा हाय वेश्या, जो काम तुझ में किए गए अगर सूर और सैदा में किए जाते तो कब के लोग मन को क्या कर लेते? घेर लेते। हालेलुया। सदोम और अमोरा से जब लूत निकल के आ रहा है, उसके पांव जब वहां से बाहर निकल के आ रहे हैं, तो सदोम और अमोरा क्या हो रहा है? श्रापित हो रहा है। क्यों श्रापित हो रहा? क्योंकि वहां के लोगों ने वो पाप, वो आधम में इतने ज्यादा फंस गए थे। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पांव सुहावने थे, और वो लोगों को बता रहा था भाई ये काम छोड़ दो, ये गलत काम छोड़ दो। लेकिन बाइबल में लिखा है उस काम को उन्होंने नहीं छोड़ा, और अंत में परमेश्वर का वचन में लिखा है उसको तो प्रभु ने निकाला, लेकिन सदोम और अमोरा क्या हो गया? श्रापित हो गया। केवल तब तक रुका रहा सदोम और अमोरा जब तक लूत बाहर नहीं आ गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण में, इसी में श्राप है और इसी में आशीष है।
क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से भेजे जाते हैं। खुदा इस वचन पे आशीष दे, आमीन। दुआ। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं बड़ी नम्रता बड़ी दीनता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आता हूँ। प्यारे प्रभु, आज की संध्या काल में जो भी तेरा पवित्र वचन दिया गया, यूं तो खुदावन तूने कहा क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके आते, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से भेजे जाते हैं। खुदावन, हमने देखा कि जहाँ जहाँ तेरे कदम पड़े वो जगह आशीषित हुई, लेकिन जहाँ जहाँ तेरे वचन को ग्रहण नहीं किया गया वो जगह श्रापित हुई। इसलिए परमेश्वर हमारे हृदय भूमि को और नम्र दीन करिए, ताकि हम तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए अपने आप को सदा तैयार रखें, ताकि हमारे घर में आना तेरे दासों का आशीष का कारण बने। इस परिवार को आशीष करे प्रभु। इस गर्मी के मौसम में लू से, धूप से, गर्मी की तपिश से बचा। भाई अजय के जो भी काम है प्रभु घर का, प्रभु तेरे लोगों का दर्द केवल तू ही जान सकता है, या तेरे चुने हुए अभिषेक जान सकते हैं। खुदावन, जो इनको आवश्यकता है कि सामने के फ्रंट को और बनाने की, प्रभु उनके पिता को नम्र और दीन कर प्रभु, ताकि वो इस दुख को इनके समझें और उस काम को प्रभु तेरे अनुग्रह से करा सके। प्यारे प्रभु, इन छोटे दोनों बच्चों पर अनुग्रह कर, अर्चना पर अनुग्रह कर, भाई अजय पर अनुग्रह कर, और नित्य तेरा पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे। हर बात में तुझे धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।